नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में फिर से एक बार पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पेयर ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट जो उसमें आपको काम करना पसंद है, लेकिन उसमें कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं और पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स में हमें कब तक रुकना है या लॉस कब तक उसको झेलना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें एक्सपीरियंस से पता चलती है। जो जो आपने टूल डेवलप किया है, ऐसा रैंडमली अगर हम देखेंगे या कोई भी एक ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, अगर कोई सिस्टम अगर हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उसमें कोई टूल नहीं है, बैक टेस्टिंग नहीं किया, तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो पेयर ट्रेडिंग में आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है कि पेयर ट्रेडिंग, आपको सभी लोग जानते हैं कि एक ही सेक्टर में अगर काम करना है। समझ लीजिए अगर बैंक सेक्टर का मेरे सामने चार्ट है, मैं आपको डिटेल्स में उसको बताऊंगा। और ये वीडियो सबसे बताना चाहूँगा कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, कम से कम आधे घंटे का, पौन घंटे का हो सकता है। तो उसमें मैं कोई भी नॉन स्टॉप बोलने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन पेयर ट्रेडिंग के बारे में। और आपको बताऊंगा क्लियरली कि यहाँ से जो मैंने मतलब मैंने नहीं, मेरे एक्चुअली दोस्त है, तो उन्होंने ये टूल डेवलप किया है। और मैं आपको सिर्फ चार्ट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। टूल उन्होंने डेवलप किया है, चार्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे यामी ब्रोकर के चार्ट्स के ऊपर। तो हम दोनों को, उनका जो टूल्स है और यहाँ जो मेरा चार्टिंग है, तो ये हम विजुअलाइज, आपको विजन देने के लिए, ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको बता देना हो। और ये अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको डिटेल्स में समझेगा किस तरह काम करना है। तो पेयर ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कहाँ पर बाय करना है, एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, डिटेल्स में कब कहाँ होता है। लेकिन हम कुछ लाइव में 2-3 एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा। चलिए अभी डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 6 अक्टूबर की डेट कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक 6 अक्टूबर का देख लेते हैं। ठीक है, अभी 6 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट चालू किया। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एचडीएफसी को लगाया है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। ये नीचे वाला जो स्टॉक है एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, एक बार मैं पॉज कर लेता हूँ, फिर आपको देखिए। अभी आपको ठीक तरह से समझेगा कि यहाँ पर जो पहला जो चार्ट है एचडीएफसी का, और यहाँ पर हमने एचडीएफसी बैंक लिया है। तो इसका अभी हम लाइव ट्रैक करेंगे। समझ देख सकते हो कि 9:45 बज रहा है 6 अक्टूबर का। तो इस टूल को मैं किस तरह देख रहा हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पर 9:54 हो गया है, तो मैं यहाँ पर जो डाटा एनालिसिस के लिए मैं यहाँ से डाटा लूँगा। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट किया है, तो मैंने यहाँ पर जो मेरे दोस्त ने डेवलपमेंट किया है, तो ये मुझे शीट उन्होंने दी थी। तो यहाँ से मैं कुछ सॉर्टिंग करके डाटा एनालिसिस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, मेरे सामने आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे पेयर आ गए। देखिए 9:45 तक यहाँ पर जो कैंडल्स उसने दिखाई है। और 6 अक्टूबर में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक मुझे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की बात करने वाला हूँ। ये देखिए ये पेयर है, इसमें जो स्ट्रांगली कोरिलेशन बता रहा है ये 99%, मतलब हायर कोरिलेशन रहता है। 100% मतलब हायर कोरिलेशन रहता है। और जैसे माइनस में जाएगा तो ये उस समय देखा जा रहा था। अभी तो यहाँ पर दोनों स्टॉक आपको बता दे रहे, मुथूट फाइनेंस और चोला फाइनेंस में भी एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और एचडीएफसी में भी है। और उसमें आईटीसी विप्रो भी देख सकते हो टाइमिंग, इस समय ये भी कोरिलेशन में चल रहा है। तो मतलब एक को बाय करना है, एक को शॉर्ट करना है। अभी यहाँ पर जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को हम देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एचडीएफसी को हमें शॉर्ट करना है और एचडीएफसी बैंक को हमें बाय करना है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा कि हम थोड़ा देर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से प्ले करता हूँ मैं कि इतना दूर अभी यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्गली कोरिलेशन हमें मिल रहा है दोस्तों, 99.96। ठीक है, तो यहाँ पर और ये नज़दीक आ सकता है। जब भी कोई 100% का हमें कोरिलेशन मिलता है, 100% 99.98 के आसपास, तब हम देखेंगे उसमें
ठीक है, अभी ये देख देख सकते हो यहाँ पर 10:45 हो गया। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करके बताना चाहूँगा कि जब भी हमें 100% कोरिलेशन मिलता है दोस्तों, तभी हम उसमें काम कर सकते हैं। एक बार कहाँ गया उस सेटिंग, सॉरी डाटा में मुझे जाना था। मैंने इसको अपडेट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर मतलब हमने थोड़ा सा वेट किया और 90 सॉरी एचडीएफसी हमने ये नहीं किया। एक मिनट सॉरी, मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी। स्कैनिंग कर डाटा में मुझे फ़िल्टर बटन नहीं दबाया था मैंने, तो इसकी वजह से ठीक है, अभी हो गया है। अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं। सो यहाँ पर हीरो मोटो को क्यों आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट। मैंने कुछ डाटा कैलकुलेशन तो सही तरीके से किया है, ठीक है, कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेता हूँ, फिर से एक बार पेस्ट करूँगा, ताकि अगर कुछ डाटा गलती से पेस्ट भी हो गया होगा कहाँ पर तो वो चला जाएगा। ये सभी लाइव चीज़ें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, तो इसके लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी 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 देखिए ये ठीक से आ गया एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ठीक है, अभी 100% आ गया। तो ये देखिए, तो जो गलतियाँ होती है आपको टूल्स में, तो आपको जो टूल डेवलप करता है तो उससे पता चलेगा। डेवलपर को अब मैंने सभी उसकी उन्होंने बताया था मुझे, मेरे दोस्त ने, तो कि क्या-क्या एक्चुअली कहाँ पर गलतियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर अभी ठीक तरह से मालूम हो गया है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को ये देखिए 100% हमें मिल रहा है। तो ये सही मौका है। जब भी कोई 100% मिलता है, इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो एकदम ये 4% नहीं है, 0.2 0.1 जब भी रहेगा एकदम, ये देखिए ये परफेक्ट पेयर चल रहा है। अभी इसमें और में ये कि एकदम माइनस जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 0.02, या ये भी मैं इसका भी एग्जांपल आपको बताऊंगा। जो ऐसे नेगेटिव आते हैं ना, जो रेड्स कलर के, अभी यहाँ पर इंडिकेशन है कि इसको एचडीएफसी को हमें शॉर्ट करना है, एचडीएफसी बैंक को बाय करना है। तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर एक क्लोजिंग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ की जो एचडीएफसी की बैंक की मैंने 1902.90 की यहाँ पर लगाई थी, ये देख सकते हो 190, यहाँ पर मैंने एचडीएफसी को शॉर्ट के लिए लगाया था, मैंने मार्क कर दिया था। यहाँ पर लिखा है मैंने कि एचडीएफसी को यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है। एक बार फिर से लिख लेता हूँ, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। दोस्तों यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, आप अगर कोई भी अगर आप सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पर 1 घंटे आप टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो फ्री में मिल रहा है ना, सभी जो पेयर का कंसेप्ट है वो मैं आपको किस तरह मैं हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा एचडीएफसी को मैंने बाय किया है और यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है। यहाँ पर की मैं फिगर में एक सेम वही रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कोई भी प्रॉफिट या नहीं लॉस हो रहा है। अभी यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी ली, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल लेता हूँ, पेयर ट्रेडिंग में आप चाहते कि अगर इंट्राडे में अगर निकलना है तो आप इक्विटी में काम कर सकते हो, क्योंकि जो शॉर्ट वाला जो पेयर रहेगा आपका, तो वो आप इंट्राडे में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कैश में अगर आपको वो रख नहीं सकते, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का अगर मैंने कैश में रख लिया, तो कैश में पॉसिबल नहीं, फ्यूचर आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। जो तो यहाँ पर एचडीएफसी फ्यूचर का जो लॉट्स है जो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो मैं एक ऑन एन एवरेज में क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसीलिए मैंने 5 लाख का रुपए का मैंने लगाया, क्योंकि एचडीएफसी एक्चुअली 5 लाख इसीलिए लिया है मैंने कि फ्यूचर का जो वॉल्यूम रहता है एक्चुअली नियर अबाउट हमने 5 लाख रुपए ऐड कर लिया है। तो मतलब एचडीएफसी को मैंने 5 लाख रुपीज़ का पकड़ लीजिए कि एचडीएफसी का फ्यूचर और एचडीएफसी का बैंक का हम फ्यूचर बाय कर रहे हैं और शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेम वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम सेम होना चाहिए नियर अबाउट। फ्यूचर में भी अगर अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि अगर बैंक निफ्टी का कोई अगर आपको शॉर्ट करना है तो और निफ्टी को बाय करना है, तो अगर
निफ्टी अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी अगर 11,000 के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी 24,000 के, मतलब डबल है ना, ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर आप निफ्टी को शॉर्ट करेंगे या कोई भी आपको अगर बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी का एक ही लॉट करेंगे, निफ्टी का 2 लॉट करेंगे। सही बात है, क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन है। और तो ये इसके हिसाब से आपको पेयर ट्रेडिंग में दोनों को मैनेज करके वॉल्यूम सेम रखना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपये लग दिए, तो ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी और यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया। अभी प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चीज़ यहाँ पर आपको सीखने की मिलेगी, जो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन यहाँ भी दिख रहा है। तो कई लोग क्या करेंगे, ये आपको जो आप ज़ीरोधा का चार्ट में आप दो, अगर आप ऐड करेंगे, एक स्टॉक को ऐड किया है आपने और दूसरे को भी ऐड किया, तो यहाँ पर आपको सेम जो कोरिलेशन है वहाँ पर भी आपको ज़ीरोधा की काइट की चार्ट में दिखाई देगा। आप सर्च करेंगे कोरिलेशन, हाउ टू कोरिलेटेड इन ज़ीरोधा चार्ट, तो यहाँ पर आपको कोरिलेशन चार्ट, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा किस तरह ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अभी फिर से एक बार रन कर लेता हूँ। 11 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक। ये देखिए यहाँ पर पेयर, जब भी एक कोरिलेशन मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइन अगर नज़दीक भी आ जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप देखेंगे अरे ये तो अभी प्रॉफिट में आ जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जब आप लाइव एग्जांपल। अभी यहाँ पर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अमी ब्रोकर में मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी आपको चीज़ें सबसे पहले रियल ट्रेड में लेने से पहले आपको सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और रियल में आपका अनुभव करना पड़ता है। ये देखिए, चलिए यहाँ पर हो चुका है, तो मैं आपको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो 1902 को यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। यहीं पर मैंने लिख लिया है। और हमारा HDFC बैंक कितना है, 1137 है। देखिए दोस्तों, लगभग अपने 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, मतलब फ्यूचर का, तो यहाँ पर सिर्फ 880 के बराबर प्रॉफिट चल रहा है। तो ये बहुत ही कम है। अगर फॉर एग्जांपल इंट्राडे की बात करूँगा, तो अगर मैंने यहाँ पर 1 लाख के हिसाब से अगर कोई माल उठाया होता तो कितना प्रॉफिट रहता, 176। तो इतने, ये अभी पेयर प्रॉफिट देने वाला है, तो इतने छोटे से प्रॉफिट में आप नहीं निकल सकते, ठीक है। तो फ्यूचर के हिसाब से अभी इसमें लगभग 800-900 हज़ार रुपये का प्रॉफिट पकड़ सकते हो फ्यूचर में, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। अभी इसके लिए अभी अभी हम प्ले करते हैं एक बार फिर से कि क्या होता है मार्केट में। यहाँ से आपको कोरिलेशन जो चार्ट है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लेकिन प्राइस एक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट्स में दोनों एक साथ आपको प्ले कर रहा हूँ। ओहो हो, ये देखिए जो शॉर्ट की हमने वो फिर से भी बढ़ रहा है। एक बार लॉस दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, इस समय क्या हो रहा है। इस समय HDFC 1937 चल रहा है, ठीक है, 1937। और जो फिर HDFC बैंक है 1142। आप देख सकते हो कि 6,000 के आसपास लॉस चल रहा है। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेता हूँ मैं। तो अभी एक बार फिर से मैंने ऑन कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 6,000 के आसपास यहाँ पर लॉस बता रहा है। अभी हम एक बार फिर से इस दिन के लिए इंट्राडे में अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहेगा तो उसको नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए उसको कैरी करना पड़ेगा। अभी हमने ईओडी डाटा के ऊपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम इंट्राडे के एनालिसिस के। अब हम 7 तारीख को चलते हैं। 7 तारीख में हमें परफॉर्मेंस क्या मिलेगा वही हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको है ना, HDFC को नीचे आना है और HDFC को हमें ऊपर लेके जाना है। हमें मतलब वो जाना चाहिए, तो ये स्टॉक नीचे आना चाहिए और ये उभरना चाहिए। तो इसका अगर होता तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो क्या होगा अभी देखते हैं हम। कोरिलेशन में देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रांगली कोरिलेशन बता रहा था, लेकिन यहाँ पर इस सेम फैक्टर में आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है।
जो फैक्टर यहाँ पर सेम वही चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जो स्टॉक है यहाँ से एचडीएफसी को बढ़ रहा है, जो हमने शॉर्ट किया है, और अभी यहाँ पर जो हमने बाय किया था ये सही तरीके से चल रहा है, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए। तो अभी ऐसा कौन सा पॉइंट है कि हमें प्रॉफिट बुक करना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इस समय क्या चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है, मैं एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस समय, क्योंकि यहाँ पर एचडीएफसी को अगर हमने प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पर एचडीएफसी 1161 चल रहा है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं 1161 और 1957। कितना प्रॉफिट? अभी जो 6000 का लॉस था वो लगभग 3000 के आसपास लॉस चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये दूसरा दिन शुरू है हमारा होल्ड करने के लिए। तो पेयर ट्रेडिंग में क्या रहता है कि आप सभी एकदम लाइव एग्जांपल आप देख रहे दोस्तों यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और पेयर ट्रेडिंग में अगर आप इस कंसेप्ट से काम करोगे तभी आपको एक रिटर्न्स मिल सकता है। इंट्राडे में बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपको वो आपके फेवर में कोई भी स्टॉक काम करे। ठीक है, अभी हम 9 अक्टूबर का ले लेते हैं। 9 अक्टूबर में देखेंगे कि ये एचडीएफसी नीचे ही नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और ये बढ़ रहा है, ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो देखेंगे अभी क्या होता है इसमें एक्चुअली। इस यहाँ पर ये नीचे कब आने वाला है तब हम देखेंगे उसको। ये पॉइंट अभी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, वो 1118। अभी ये ठीक तरह से बढ़ रहा है। आपने देखा कि जो एचडीएफसी ठीक तरीके से बढ़ रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा और जूम आउट करता तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली पोजीशन हमने ली कहाँ से है और कहाँ तक चल रहा है। यहाँ तक हमने पोजीशन ली थी 1902 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर हमने पोजीशन बनाए थे इस यहाँ पर। अभी ये चल रहा है ऊपर की तरफ, इतना ऊपर आ गया है ये, और ये भी सेम ऊपर आ गया। अभी इसमें हम देखेंगे अभी इसमें प्रॉफिट क्या होगा मुझे, तो वेट करेंगे। जब ये नीचे वाला, ये देखिए अभी आप थोड़ा सा, मैं फिर से एक बार आपकी चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट में देखिए, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, यहाँ पर नीचे आ रहा शुरू हो गया है। ये नीचे आ रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, स्टॉक कहाँ से, यहाँ से ज़्यादा वो बढ़ा नहीं है यहाँ तक, लेकिन यही स्टॉक क्या हुआ है यहाँ से बहुत बढ़ गया है यहाँ से। तो इसका एक मेजर हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ये जो कोरिलेशन था, अभी आप देखोगे कि सेम बढ़ रहे, लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, मैं यहाँ पर एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ इस समय क्या चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दी थी 1195। ठीक है, 1195 यहाँ पर दिख रहा है 1979, 1195 1975, 75 चल रहा है ना, 79 सॉरी 79, 1979। ओके, तो देखा अभी यहाँ पर ये प्रॉफिट क्या दे रहा है, पेयर हमें 6000 के आसपास प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह काम किया जाता है कि जहाँ पर आपने जो पेयर ट्रेड 6000 लॉस में चल रहा था वो अभी उसमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है आप देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है मुझे 26,000 के आसपास, और यही एचडीएफसी में हमें 20,000 का। ये अभी ये दोनों पेयर ने क्या किया है कि दोनों पेयर में दो सेम सेक्टर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बढ़ा था और ये भी बढ़ा था, लेकिन कंपेरेटिवली क्या क्या हुआ था, जो हमने बाय किया था वो ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसको शॉर्ट करना तो वो भी बढ़ा है, लेकिन कंपेरेटिवली इसके वो कम बढ़ा है। तो यही मैजिक रहता है पेयर्स में।
इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैच पेयर्स में एक जीरो लॉस स्ट्रेटजी, लेकिन आपको उसको होल्ड करना पड़ता है। इंट्राडे में कई बार अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जिसने भी पेयर अगर लेगा यहाँ पर ज़्यादा कोरिलेशन दिख रहा है, तो ये सभी चीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 100% ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन यहाँ पर ये सही मौका नहीं है, क्योंकि इस पेयर को आपको टाइम देना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसे मौके मिलेंगे कि अभी मैं आपको यहीं से बताना चाहूँगा कि हम ठीक है, अभी 1 बज गया है, तो यहाँ से मैं एक बार फिर से एनालिसिस करूँगा कि अभी इस समय मुझे कौन-सा पेयर मिल रहा है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कि यहाँ पर हम छोड़ देते हैं इस दिन के लिए, हम नेक्स्ट डे के लिए दे जाते हैं, क्योंकि अगर इंट्राडे में अगर शायद हमें कुछ नया मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि अभी हम 12 तारीख का लेते हैं। 12 अक्टूबर में 9:35 हो गया, 9:45 तक हम वेट करेंगे 2 कैंडल का। ये देखिए हो गया। एक बार फिर से एनालिसिस कर लेंगे फटाफट। कॉपी कर लिया मैंने और डाटा यहाँ से सीधा पेस्ट कर लिया मैंने। यहाँ पर होने के बाद आप देख सकते हो स्कैनिंग बटन बदल लेता हूँ मैं। अभी हम एक अच्छा पेयर ढूंढेंगे, ठीक है, जिसका एक स्ट्रांगली हायर कोरिलेशन रहेगा। तो यहाँ पर इसका भी 99.70 चल रहा है, अंबुजा एसएससी चल रहा है। तो मैं अभी आपको एक निगेटिव वाला एग्जांपल दूंगा। ये देखिए 0.71 चल रहा है, तो इसको लग रहा है कि अभी ये क्या करेंगे हम, और कौन सा चल रहा है, तो इसको पकड़ लेते हैं दोस्तों। मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूली को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूली की इस पेयर की हम बात करने वाले हैं। अभी समय देख सकते हो 9:45 और 12 अक्टूबर चल रहा है। अभी यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का हम कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेम सेक्टर का कोरिलेट कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी और इंडेक्स यहाँ पर क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता है। हम सिर्फ पेयर ट्रेडिंग में अभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे आईसीआईसीआई बैंक को मैं शॉर्ट करने वाला हूँ और इसको मैं बाय करने वाला हूँ। अभी इस यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका कोरिलेशन अभी अच्छा सा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट है देखिए इसको, यहाँ पर ये नीचे की तरफ ही था। आईसीआईसीआई बैंक में वहाँ पर क्या था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा ऊपर 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 ही था। ये कि यहाँ पर थोड़ा ये नीचे की तरफ ही आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। एक बार फिर से मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ये देखिए ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको। एचडीएफसी बैंक में क्या था, सेम दोनों चल रहे थे सेम सेम। तो यहाँ पर ये अच्छा कोरिलेशन दिख रहा है, तो देखते हैं अभी यहाँ पर कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से वीडियो पॉज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। नहीं तो एक बार रुकिए आप, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने की मुझे, तो आप लोग ज़्यादा बोर ना हो जाइए मुझे लग रहा है, क्योंकि ठीक है लेकिन अभी आपको सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अभी 23 मिनट्स का हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करना है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक को हम 408 रुपये लगा, 407 रुपये लगा लेते हैं राउंड फिगर। आईसीआईसीआई बैंक को हम शॉर्ट करना है 407, और एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई प्रूली को 428 को बाय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 लाख के हिसाब से, मतलब हम फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में पता नहीं मुझे कि ये पोजीशन प्रॉफिट देगा कि नहीं, नहीं देगा। ठीक है, अभी 0-0 आ गया है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। एक बार जब भी ये कोरिलेशन नज़दीक इंट्राडे के लिए अगर बुक हो जाए तो निकल भी सकता हूँ प्रॉफिट में। हमने देखा था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को, जब भी ये दोनों पेयर एक्चुअली नज़दीक भी आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो कोरिलेशन ये जीरो की तरफ दिखा गया ऊपर की, यहाँ पर अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हम निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सा नज़दीक आने देते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये देखिए ये क्रॉस यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये हो गया क्रॉस, 12 सवा 12 बज गए। जिसको बाय करना तो वो तो ऊपर ही बढ़ा नहीं, अभी इसको लग रहा है कि होल्ड करना, लेकिन
आपको दिखा देता हूँ कि लाइव प्रॉफिट क्या चल रहा था इस समय, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्लोजिंग क्या थी, 404.60। किसकी क्लोजिंग थी, आईसीआईसीआई बैंक की 404.6 और इसकी 424, इसको 424। कितना लॉस चल रहा है, 1700। निकलना है क्या, नहीं निकालेंगे भाई, उसको वेट करेंगे कहाँ तक दौड़ाता है, देखते हैं। अभी कैश में अभी पॉसिबल तो नहीं है कि हम उसको, अगर इंट्राडे में निकल जाते तो ठीक है। इंट्राडे में यही दिक्कत आ जाती है दोस्तों कि आप वेट करते हैं और उसको पेयर में वो प्रॉफिट नहीं देता है। ये बढ़ गया, ये नीचे की तरफ अच्छी तरह से आ गया है। लगता है मुझे डाटा का यहाँ पर इस दिन के लिए प्रॉब्लम हुआ था, तो देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। यहाँ से मेरा डाटा कुछ नहीं, हाँ उस दिन के ख़राब हुआ था, देखते क्या होता है इसमें। इस दिन के लिए अभी यहाँ पर तो कुछ इस दिन के लिए प्रॉफिट तो नहीं होगा, हम आखिर में काउंट करेंगे इसको कि यहाँ पर होता है क्या होता है एक्चुअली। नहीं हुआ। एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहूँगा, इस पॉइंट को देख लेते क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आईसीआईसीआई को शॉर्ट किया था, 40090, 40090, 420, 420.9। अभी इसमें क्या चल रहा है, 800 रुपये का लॉस ही चल रहा है। जो 1700 का लॉस था वो थोड़ा कम हो गया है। अभी ये एक दिन हो गया था, अभी इसको होल्ड भी किया था हमने, मतलब अभी ये तीसरा दिन शुरू हुआ है हमारा, ठीक है। हमने, नहीं सॉरी, 12 तारीख, ये अभी दूसरा ही दिन शुरू होगा हमारा। हम 13 तारीख को देखेंगे अभी क्या हुआ था। ओहो, अभी ये आईसीआईसीआई बैंक अच्छी तरह से इस दिन के लिए टूटा है। यहाँ पर काउंट करना चाहूँगा इस समय, ठीक है। अभी इस समय काउंट करेंगे हम, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना था या नहीं। 394 पॉइंट आईसीआईसीआई को चल रहा है, 390। आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट किया था हमने 394.80, 394.80 को आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर, और आईसीआईसीआई पूरी देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट 6693 का लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर तो ये फ्यूचर के हिसाब से आपको थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लॉट साइज डिपेंड्स है। यहाँ पर जो 6000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम चाहेंगे कि अभी यहाँ पर और कितना हो सकता है। अभी फिर से एक बार प्ले करेंगे यहाँ पर, अगर चाहेंगे तो यहाँ पर हम प्रॉफिट देख लेते कि क्या होता है। मुझे भी नहीं पता है कि, मैं तो यहाँ पर लगभग इसी आसपास के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, देखते हैं अभी इसमें। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा तरीका भी ऐसा है कि प्रॉफिट बुक कब करेंगे, एक बार बता देता हूँ। हमने कोरिलेशन कहाँ किया था, जहाँ पर हमारा आईसीआईसीआई बैंक का, एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता। जब हमने पेयर में ट्रेड लिया था, यहाँ पर 0.70% चल रहा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट्स बनने वाला है, ये माइनस में नहीं जाएगा, मतलब ये माइनस में नहीं जाना, ये यहाँ से इसके बढ़ने जाए 10%, 20%। तो यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर 3% ही बढ़ा है, तो चांसेस है कि यहाँ पर 10% तक भी बढ़ सकता है। 10% तक क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये भी जैसे 100% तक जा सकता है, ये 100% जब जाएगा
तब हमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही लंबा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे। हम 10% या 20% तक ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है यहाँ पर। तो होगा कि नहीं, अब देखते हैं हम क्या होता है। 10% का अगर मुनाफा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट जो चल रहा था 6000, तो यहाँ पर 10,000 या 12,000 तक आसपास आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और ये वीडियो प्ले करने में, बात करने में, तो ये छोटे छोटे वीडियो नहीं बना सकते 10-15 मिनट में, 10-10 मिनट में। अगर जिसको, जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो पेयर सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब में मैं आपके लिए ये मेरे चैनल्स पे अवेलेबल कर रहा हूँ। थोड़ा सा सीखने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो कि मुझे सीखना भी है, इमीडिएटली सीखना, तो एकदम मैं आपको, कोई ऐसे आपके सिर में अगर कोई सीडी रोम रहता है और आपके इंदिरा हंड्र यहाँ पर आपके सिर में अगर कोई सीडी बॉक्स या हार्ड डिस्क रहेगी, तो उसमें इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी फटाफट इंस्टॉलेशन कर लेता था। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं एक बार फिर से पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा मौका है, यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे इस समय। 396 आईसीआईसीआई बैंक को दिखा लेता हूँ मैं। आईसीआईसीआई बैंक को 396 और 4150 यहाँ पर, तो क्या होगा मुझे नहीं पता। ओहो, देखिए आपने कि क्या हो गया इसमें कि जो जो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था 6000 के आसपास, तो उसने लॉस कर दिया था। कहाँ पर प्रॉफिट मिला था मुझे, इस समय मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो पेयर था, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 4170 के आसपास था, यहाँ पर ये नीचे आ गया था, मतलब 4115 मैंने लिखा है, यहाँ पर 4115 लिखा है, ठीक है। 396 ठीक तरह से लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये 394 था, तो इसीलिए मुझे 6000 का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पर 394 था इसीलिए, और ये लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है शायद कुछ गलती हो गई है। 394 यहाँ पर अगर है, और ये तो 420 है ना, तो ये नीचे की तरफ आया है, तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है हमें, क्योंकि ये 415 के आसपास चल रहा है। 4115, 4115 है, और 395 बराबर। एक बार हम नेक्स्ट डे के लिए चलेंगे, 14 अक्टूबर के लिए जाते हैं। क्या होता है मुझे नहीं पता। ये नीचे की तरफ ही जा रहा है और ये बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग यहाँ पर ये दूसरा दिन ही, अब ये तीसरा दिन शुरू है। 2 दिन में इसने प्रॉफिट 6,000 रुपये दिखाया था। अभी यहाँ पर कोई ऐसा मौका है कि यहाँ से स्टॉक नीचे के, तो ये ऊपर जाना चाहिए। ये देखिए, ये आ रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर एक बार पॉइंट कॉल कैलकुलेट कर लेता हूँ। 410 रुपये और 390 और 410, कुछ मिल रहा है दोस्तों? नहीं मिल रहा है। आपको दिख रहा था, लेकिन मुझे वो लग रहा था कि कुछ प्रॉफिट में इजाफा होगा, नहीं होगा। 143 का लॉस बता रहा है। तो 3 दिन हो चुके हैं पेयर में, तो अभी तक जो पोजीशन खड़ी है, तो क्या होगा नहीं पता एग्जैक्टली। अभी देखिए ये बढ़ रहा है, ये सही तरीके से बढ़ रहा है। हर मौके का मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट्स में आपको प्रॉफिट नहीं दिखा सकता हूँ मैं। मार्केट 9 बज गया अभी। चलो, अभी मार्केट का टाइम शुरू हो गया है। सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि शनिवार का दिन, ये देखिए
यहाँ पर इस समय क्या रहेगा, मैं आपको फिर से 414 390 390 यहाँ पर 4,500 का प्रॉफिट वही सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बढ़ा, ये अच्छी बात है, ये अच्छा गेन किया इसने। यहाँ पर एक बार काउंट कर लेता हूँ मैं, 394, 421, 394, 421, 7,000 के आसपास हम 10-12 हज़ार रुपये प्रॉफिट जाता है कि नहीं, कहाँ तक जाएगा ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर पेयर्स में क्या होगा, और बाप रे, ये ऐसे ऐसे बैंक भी बढ़ गया, इसने प्रॉफिट खाया होगा। ओ गॉड, क्या प्रॉफिट इस, यहाँ पर एक बात देख लेते हैं क्या हो रहा है। 407, 425, गॉड, 407, 425 ये देखिए जहाँ पर आ गए थे वहाँ पर देखिए, आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक किया इस समय, यहाँ से ये इतना बढ़ गया लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर इसने हमें लॉस दे दिया है ICICI बैंक। हम इसको भी पूरा ट्रैक करेंगे दोस्तों कि ये प्रॉफिट में कब जाएगा। चलिए अभी एक जितना भी टाइम लगेगा ना, 1 घंटा भी लगेगा ना, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जब तक कि ये इसका जो कोरिलेशन है पीरियड, जब तक कि 10-15%, 10%, 20% तक नहीं जाता, तो हम देख लें कितने दिन लगेंगे। अभी ये तीसरा दिन शुरू है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ ये लंबा, अभी ये वीडियो कितना भी लंबा हो जाए शायद, देखेंगे अभी। अभी हम 15 तारीख को जाते हैं, अभी ठाने लिया है तो देख लेते कि कहाँ तक मुझे लेना है। इसमें तो पेपर ट्रेड चल रहा है हमारा कि क्या होगा क्या नहीं। जब तक कि एक बार मैं आपको फिर से क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर डाटा, और जिसने भी यहाँ पर वीडियो स्किप किया होगा उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ये गारंटेड बात बता, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ऐसे आपको समझ भी नहीं आ सकता है। जो भी बारीकियाँ सी यहाँ पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे जो अंदर से जो टेक्निकल का जो कीड़ा ये जो चल रहा है, तो आपको पता चलने के लिए आपको भी टेक्निकल कीड़ा आपको बारीक नज़र से देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता क्या हो रहा है इसमें। ICICI बैंक, ICICI प्रूली, देखिए कितना हो गया है वो, 20%, 22% तक चला गया था। प्रॉफिट यहाँ पर 7,000 के आसपास था। मैं आपको अब एक बार फिर से यहाँ से हम प्रॉफिट देखेंगे कि यहाँ पर कितना परसेंटेज चल रहा था। ठीक है, कितना पीछे जाएंगे हम एक बार फिर से थोड़ा सा। कौन सा टाइम था तो वहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस समय, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ी कैंडल थी और ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, 392, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा था। मैं थोड़ा सा पीछे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, समझ में आएगा आपको कि मैं 4,190, यहाँ पर 7,900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा, तो इस समय कितना परसेंटेज था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें परसेंटेज कितना चल रहा था। ये देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज, ये कितना, ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना परसेंटेज चल रहा है। वो मुझे याद नहीं रहा उस समय आपको प्रॉपरली दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो में घर पे बना रहा हूँ तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आती ही है। ये देखिए 25% के आसपास था, तो ये सही मौका था आपको निकलने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि 10-15-20% का यहाँ पर, ये देखिए 25% मतलब यहाँ पर आपको ये ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए था। ये सही टाइम था एग्जिट करने के लिए, 10-20%, 20% के आसपास। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हमने समझ लीजिए कि यहाँ पर मुझे टेक्निकली प्रॉब्लम, हम निकले ही नहीं थे, तो इसलिए हम फिर से एक बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम 15 तारीख का लिया था हमने, तो देख लेते 15, नहीं सॉरी, हमने
कहाँ तक लिया था इसको, 90 को देख लेते, 16 तारीख का भी दिखा था हमने। तो इस समय क्या चल रहा था, सॉरी हमने कहाँ पर गए थे हम, 15 तारीख तक हमने दिया था, 15 तारीख का आपको वीडियो बताना था मुझे। ये देखिए, यहाँ पर हमें लॉस हुआ था। मैंने आपको बताया कि इस समय इस कंडीशन में क्या हुआ था, 407, 425, 407, 425, जो हमने 7,000 का प्रॉफिट किया था, वहाँ पर लगभग 3,500 रुपये लॉस में चल रहा है। अभी हम हमारे सामने 15 अक्टूबर का दिन शुरू हो गया है। क्या होगा देखते हैं। अरे ऐसे 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 बोलिए, ये क्यों नीचे जा रहा है, इसको बढ़ना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। अगर ऐसा होता मेरी हाथ में, अगर सब रहता तो हर एक बंदा करोड़पति रहता। एंट्री किया है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कहाँ तक जा सकता है, कौन से सेम टाइम पे एंट्री से किस। यहाँ पर इस समय 7,000 के आसपास, मतलब 25% का हमें जो मैंने बताया था एक्सेल में, तो वहाँ पर एक अच्छा मौका था। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या अभी मुझे फिर से 7-8 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये कितने बार ये प्रॉफिट बताएगा, नहीं ये बताएगा मुझे नहीं, क्योंकि आज की तारीख है 20 अक्टूबर है, हम तो 19 अक्टूबर तक हमारा चार्ट अपडेट देखते हैं कि क्या होता है। हम पूरा कैलकुलेट करेंगे अभी इसको। चलिए एक दिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। ये एक अच्छा मौका है हमें, ठीक है। क्या ये ऐसे ऐसे ये देखिए, अभी यहाँ से नीचे जा रहा है, और ये थोड़ा सा ये ज़्यादा गिरा नहीं है कंपेरेटिवली इसके आज के दिन। तो लग रहा है ऐसा प्रॉफिट होगा 394, ICICI बैंक 394, 418, 394, 418। ये देखिए फिर से 4,200 का ये प्रॉफिट बता रहा है। मौके बहुत बात दे रहा है, मतलब आपको पेयर में मौके मिलने वाले हैं दोस्तों, लेकिन एक ही पेयर हमें होल्ड करना है। अभी 3-4 दिन हमारा, ये कितना दिन है, चौथा चौथा दिन शुरू है हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ख़त्म हो चुका है डे, तो एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 389 और कितना है वो, 419, ठीक है। ओहो, ये देखिए अभी 11,500 का प्रॉफिट बता रहा है। यहाँ यहाँ से मतलब हमें 4 दिन लग गए दोस्तों 11,000 का प्रॉफिट बेचने में। 12 अक्टूबर को हमने पोजीशन बनाई थी, तो ये ज़्यादा यहाँ से तक नीचे गया था, ये नीचे गया था, ये बढ़ गया है, ये भी बढ़ गया, ये नीचे आया है। तो एक दिन में यहाँ पर इसने काम, और 3 दिन इसने बहुत हमें घुमाया है। तो पेयर में यही रहता है, घूमने वाले स्टॉक बहुत रहते हैं, पेशेंट करके आपको वेट, सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, वही सिकंदर होता है दोस्तों। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि यहाँ पर जो परसेंटेज है कितना है वो। देख लेते हैं परसेंटेज क्या है, एक बार फिर से पिछला परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पर उस समय देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर 25% चल रहा था, ठीक है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, ये देखिए फ़िल्टर कर दिया क्या मैंने। ये देखिए ऐसे ऐसे बैंक में अभी ये फिर से आ गया है, 34% में आ गया दोस्तों, जो 25% था। मतलब इसने, आपने देखा कि इस पेयर ने कहाँ तक प्रॉफिट दिया था। एक बार यहाँ पर भी प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा था, 6,000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट मिला था। हमने बुक किया नहीं, कि बुक किया, यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमें एक बार 7,000 का प्रॉफिट मिल रहा था। मैं जो आपको बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं
कि यहाँ पर प्रॉफिट मिला था क्या 6000 का? ठीक है, यहाँ पर मिला था। यहाँ पर हमें मिला था 6000 का प्रॉफिट दिखाई दिया था, जो दूसरे ही दिन था। 6000 का, यहाँ पर प्रॉफिट 7000 का था और यहाँ पर हमें 10,000 का प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर जिसने थोड़ा बुक किया तो यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री करने के लिए मिल जाती थी। ऐसा मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मार्केट खत्म हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आप यहाँ पर भी निकल सकते थे प्रॉफिट मिलने के बाद। यहाँ पर भी निकल सकते हैं, यहाँ पर आपको लगभग 7,000 का प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 6,000, 7,000, यहाँ पर 11,000। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो चुका है, 45 मिनट्स का हो गया है। यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। तो पेयर ट्रेडिंग में यही कंसेप्ट से काम करना पड़ता है। जिसको पेशेंस रखने की आदत है वही रख सकता है। इंट्राडे में जो फटाफट प्रॉफिट बुक करता है, स्पेकुलेटर ट्रेडर है, क्या स्कैल्पर है, क्या है वो जो भी है, तो ये पेयर ट्रेडिंग उसकी बस की बात नहीं है। पेयर ट्रेडिंग में लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि फ्यूचर में एक को बाय एक को शॉर्ट करना पड़ता है। आपको मार्जिन जीरोधा में कैलकुलेटर में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पेयर ट्रेडिंग में जो मैंने आपको मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन थी और लाइव एग्जांपल था मेरे साथ सबसे, तो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताने की कोशिश की है। आशा होगा कि आपको पसंद आया होगा। सीखने के लिए 45 मिनट्स देने की ज़रूरत है। जो मन से सीखना चाहेगा वो ज़रूर सीख सकता है। ठीक है, धन्यवाद।